हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था, सी मैंने कंप्लीट करवाया था और उसके बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको एक सीरीज और एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। राइट, तो चलिए आज हम कवर फैक्टराइजेशंस और इनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है उसको भी आज हम कवर करेंगे। सो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या बच्चों? देयर आर सेवरल वे इन विच गिवन मे बी अ फैक्टराइज, दैट मीन्स ब्रोकन इनटू द फैक्टर। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, बहुत ऐसे मेथड्स है, बहुत ऐसे वे है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे आप उनको अलग अलग तोड़ के निकाल सकते हो या फैक्टर बना के निकाल सकते हो। अभी हम समझेंगे भी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 36, राइट? तो 36 को क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, या 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 36 को 6 इंटू 6 ले सकते हैं, 1 इंटू 6 ले सकते हैं, है ना, 2 इंटू 18 ले सकते हैं, 3 इंटू 12। तो अलग अलग तरीके से आपने इसको क्या किया, फैक्टर किया, अलग अलग इनका प्रोडक्ट बनाया। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स ये है या डेफिनेशंस आप कह लीजिए कि क्या, व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो फैक्टराइजेशन होता है ना, किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट लिखा जाता है फैक्टर के फॉर्म में ओनली, देन इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, सो अब यहां पे देख पा रहे होंगे 36 का इस तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, दीज आर द ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। आई होप डेफिनेशन समझ में आया कि व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ओनली, देन इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तब हम उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा। फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर करने के लिए दो मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय टू मेथड। पहला क्या है, फैक्टर ट्रीज मेथड है, और दूसरा क्या होता है, डिवीजन मेथड है। तो दो मेथड को हम समझेंगे, पहले फैक्टर मेथड को समझेंगे और दूसरा डिवीजन मेथड को समझेंगे। तो देखो, फैक्टर मेथड की अगर बच्चों में बात कर लूं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज ऑफ 4। राइट, एग्जांपल 36 को देखो इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। देखो 2 इंटू इतना कर लिए, 3 इंटू इतना कर लिए, इतना कर लिए। 36 को इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हो, और 36 को इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हो, और इस तरीके से भी फैक्टर कर सकते हो। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक पैटर्न समझा रहा है। क्या समझ रहे हो वो देखो, 36 को आप इस तरीके से फैक्टर बना सकते हो ट्री के फॉर्म में, या फैक्टर ट्री को इस तरीके से ट्री के फॉर्म में बना सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से बना सकते हो, या इस तरीके से बना सकते हो। तो आपको वो देखना है कि किस तरीके से बनाना है ना। तो ये आपको पैटर्न्स कह रहा है कि ऑब्जर्व कर लीजिए आप किस तरीके से बना सकते हैं। एक ही तरीके को अलग अलग समझा दिया गया, समझ रहे हो ना बात को। 36 को 2 से किया, ये आ गया, इस तरीके से कॉमन हो गया। या फिर 36 इस तरीके से किया, इसको 2 फैक्टर कर दिया, इस तरीके से कर दिया। या भी देखो इस तरीके से निकल के आ गया। मतलब 36 के 4 फैक्टर हो रहे हैं, तो चारों को अलग तरीके से दिखाया गया है। आप इस तरीके से इसको 36 को लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। लेकिन सभी में क्या ना, आंसर सेम ही है। समझ रहे बात को? सभी में जो आंसर है ना बच्चों, वो सब सेम है, तरीके अलग अलग है रिप्रेजेंटेशन करने का। इसीलिए कहा जाता है कि जो फैक्टराइजेशन जो आपके अलग अलग वे हो सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम। आंसर सबका वही आएगा। हाँ, आपका एक्सप्रेशन करने का, सॉल्व करने का तरीका चेंज हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखिए, द प्राइम फैक्टर्स आर लिस्टेड, द लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। राइट, तो इस तरीके से लिस्टेड है। ठीक है, चलिए अब देखो, इसी के बेस पे आपको बच्चों यहां पे दे रखा है क्विक असाइनमेंट्स। राइट, क्विक असेसमेंट्स क्या है उसको तो देखिए। 84 को 2 से अगर आप ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर 42 को करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या यहाँ तो 2 भरते चले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। 7 3 जा 21, 22 जा 42, 42 जा 84, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, 36। फिर इसको 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 9 दूनी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 3। तो देखो 3 3 जा 9,
9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप फिल कर ले। अब आप यहाँ पे देखो फिल कर दिया है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 34 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तो क्या होगा 17, 17 दूनी 34, 34 दूना 68, 68 दूना 136। तो आई होप ये आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों डिवीजन मेथड क्या होता है ना। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे आप ध्यान देखिए। तो देखो डिवीजन मेथड का जो सबसे मेन फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 36 एंड दैट। तो इसको हमें प्राइम नंबर लिखना है। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो प्राइम छोटा नंबर होता है वो 2 होता है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमें 3 से चेक करना पड़ता है, और अगर 3 से भी नहीं हो रहा है बच्चों तो 5 से चेक करना पड़ता है, और 5 से भी नहीं हो रहा है तो 7 से चेक करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें प्राइम नंबर से हमें फैक्टर निकालना पड़ता है डिवीजन में। जैसे देखो ये 2 से कट रहा है तो काट दिया, अभी 2 से नहीं कटा तो 3 से काट लिया। यहाँ पे देखो 2 से कट रहा है 3 से काट लिया, 2 से नहीं कटा तो फिर यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 2 से कट ही नहीं रहता तो 3 से जाएंगे, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से जाएंगे, 5 से नहीं कट रहा तो 7 से जाएंगे, 7 से नहीं कट रहा तो 11 से जाएंगे। तो ये होता है इनका प्रोसेस, राइट। तो ईच पार्ट का फैक्टर देख पा रहे हैं, 24 का ये हो गया, 36 का ये हो गया, और 45 का ये निकल के आया। तो आई होप आपको डिविजन मेथड भी समझ में आ गया। ये बच्चों जस्ट एलसीएम की तरह है, आपको एलसीएम के फॉर्म में करते जाना है ना। चलिए आगे मेथड के स्टेप्स को समझना है कि किस स्टेप में क्या करें। तो 3 स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। पहले डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो मैंने आपको बताया सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है उस नंबर्स को। जैसे अगर मान लो अभी हमने आपको दिखाया कि सपोज मान लो हमने 4 ही ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो देखना है आपको, है ना, एग्जैक्टली क्या होगा। तो यहाँ देखो 2 आ गया, फिर 2 से कर दो तो ये क्या हो गया 1। तो इट मीन्स वही कह रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड। जो गिवन नंबर होगा ना उसमें आप देखना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। दूसरा, डिवाइड द क्वोशिएंट फर्दर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली डिवाइडेड। फिर उसके बाद जो क्वोशिएंट आता है ना, उसके बाद जो क्वोशिएंट आता है, जैसे अभी हमने 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, अब 2 क्वोशिएंट आया, 2 में अब देखना है कि कैसे डिवाइड हो रहा है, तो वही सबसे छोटा नंबर लेना है फिर से, तो वही आ जाएगा। एंड कंटिन्यू टू रिपीटेड डिवीजन, और इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे टिल द रिमाइंडर इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय एनी नंबर। तब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट नंबर वो नंबर आ जाए कि रिमाइंडर हमारा किसी से भी नहीं कटेगा, तब तक ये प्रोसेस करते रहना, ठीक है। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो इस दोनों मेथड के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस 6D दिया हुआ है, और दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स ऑफ द फॉलोइंग्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा, हमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा मेथड से निकालना है, फैक्टर ट्री मेथड के यूज से हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इनके एक एक करके देखेंगे। जैसे 44 है तो इसका फैक्टर बनाना होगा आपको, ट्री वाले फैक्टर्स 54 का बनाना है, 64 का, 72 का, 104, 120, 150 का, 200 का बनाना है। तो बच्चों मैंने टाइम बचाने के लिए बना रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में ये चीजें आप समझ पाएंगे, है ना। तो देखो 44 का मैंने बनाया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मैंने आपको क्विक असेसमेंट में भी समझाया था। तो देखो इसको 44 को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ लिख देना। अब देखो 22 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर बन गया। मतलब फैक्टर ट्री इस तरीके से बनाना है। 54 का 2 से डिवाइड करो 27 आएगा, 27 3 से कट जाएगा तो हमने 3 लिखा, तो ये आ गया, है ना। फिर उसके बाद 9 आया, 9 में 3 से करेंगे तो इस तरीके से। तो ये आपका फैक्टर। आप चाहो तो यहाँ पे बच्चों सब में मल्टीप्लीकेशन भर देना, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन करने के आता है। नीचे से ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन ध्यान देना। अब नीचे से जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना। ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये दो चीजें याद रखना, दैट्स इट, आसानी से समझ आ जाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम डिवाइड करते जा रहे हैं, और नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं दैट मीन्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे देखो 54 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 27 आया। ठीक है, 27 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 9 आया। ठीक है, और 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया। अब देखो ये तो ऊपर से आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो 3 3 9, 9 3 27, 23 54। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यही फीलिंग है क्वेश्चंस में, राइट। आप यहां पे भी वही कीजिए, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ रहे हो या नहीं? तो आप 64 को, अब तो बेसिक आपको लॉजिक समझ आ गया कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। दैट्स इजी वे एंड यू कैन सॉल्व इट। अंडरस्टैंड या नॉट? ओके, गुड। नाउ सेकेंड थिंग दैट्स, अब देखो 72 है तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है बच्चों, ऊपर से आपको डिवाइड करते चलना है। अगर आपको ये दिक्कत आता है ना ट्री बनाना, तो आप क्या करो, पहले इनको रफ में डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो, जो मैंने अभी बताया आपको, और फिर उनको फैक्टर बना लो, है ना। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे नहीं तो आप देख के प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना, एक बार आप देख करके सॉल्व कर लीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो 104 को मैंने इस तरीके से किया है, 120 को इस तरीके से, पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 60 फिर 2 से करोगे, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बच्चों लिख देना, मैंने लिखा नहीं है तो आप ये मत सोचना कि गलत है, आप यहाँ पे सब पे मल्टीप्लीकेशन लिख देना, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन लिख देना, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे तो डिवाइड हो रहा है, राइट। चलिए, तो ये सेम पैटर्न है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया कि आप इन नंबर का फैक्टर ट्री बना लेंगे। सबका मैंने बना करके आपको दिखा दिया है कि कैसे बनाना है, ये भी बता दिया, प्रोसेस भी सीख गया आपने। चलिए, अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखो, राइट द फैक्टर्स, राइट द प्राइम फैक्टर्स, फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय डिवीजन मेथड। अब देखो, आपको डिवीजन मेथड से बोल रहे हैं, तो अभी मैंने आपको डिवीजन मेथड भी बताया था कि डिवीजन मेथड से कैसे करने, 3 स्टेप, माने स्टेप्स को फॉलो करना है कि जो भी नंबर्स दे रखे, जैसे अभी ये नंबर दे रखा है 56, तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाना है। सेम बच्चों 70 में भी करना है, सेम 108 में भी करना है, 81 में भी करना है, 135 में भी करना है, 220 में भी, 210, जितने भी नंबर दे देना, सब में आपको वही प्रोसेस अपनाना है। तो मैंने कर रखा है जिससे कि आप कम टाइम में समझ पाओगे, है ना। चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। देखो 56 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, फिर देखो ये 2 से होगा, फिर ये हो जाएगा 2 से, तो ये आ गया। अब ये 7 क्या होगा, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। आप चाहो तो 7 से, कई बच्चे करते हैं कि सर 7 से तो कट सकते हैं, तो काट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो वही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप अगर इसको 7 से डिवाइड भी करोगे ना तो वही रिजल्ट आ जाएगा, इसको 3 से करोगे तो क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद तो वही नंबर ही से करना हो ना, इसीलिए आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो 70 का हमने किया तो ये निकल के आ गया, 108 का किया तो ये रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब 81 का देख लेते, वही लास्ट मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये इस तरह से छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ 3 लगा दो, खत्म, 1 ले आओ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको फैक्टर लिखेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने 81 का लिख दिया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे हमें लिखना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 3 का पावर 4 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चलो, तो ये आ गया 81 का, समझ में आ गया। 135 का आप पहले 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। 210 का 2 से कट रहा है तो 2 से काट दिया, फिर 3 से कट रहा है, फिर 5 से कट रहा है, फिर रिजल्ट 7 आ रहा है। अब आप देखो 180 का ध्यान से देखो, यहाँ पे 180 को मैंने सॉल्व किया तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से, फिर 5 से हो जाएगा। तो ये इसका डिविजन मेथड से फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखो 600 है तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 300 होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 150 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 75, फिर हमने 3 से किया तो क्या होगा 25 को फिर से करो 5 से तो 5 निकल के आ जाएगा। तो ये फैक्टर निकल के आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये जो 6D जो था सेल्फ प्रैक्टिस, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, और यहाँ पे आपने 2 मेथड भी सीख लिए
फैक्टर ट्री मेथड्स और डिवीजन मैथड, राइट। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, जिससे आपके कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आपके लिए और अच्छे से कंटेंट तैयार करके आप लोग को डिलीवर कर सके, राइट। और अगेन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।